जय श्री राम। हमारा आज का विषय रहेगा सितंबर 2021 का जो महीना है, जिसके अंदर लगभग 4 से 5 ग्रह अपनी राशि को छोड़कर अगली और पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो ग्रह वक्री होंगे वो पिछली राशि में जाएंगे, जो मार्गी हैं वो अगली राशि में पहुंच जाएंगे। यानी 4 या 5 ग्रह जब राशि परिवर्तन कर दें तो उसका व्यक्ति पर प्रभाव अवश्य आता है। हमारा विषय रहता है मासिक राशिफल, और मासिक राशिफल का मतलब है कि यह सिद्धांत यानी गोचरीय जो सिद्धांत है यह चंद्रमा पर आधारित है। शास्त्रकारों की माने, विद्वानों की माने, व्यवहारिक ज्योतिष के बारे में माने तो गोचर को चंद्रमा से देखने की वरीयता दी गई है, लेकिन लग्न से देखना भी इसको ज़रूरी होता है। प्रभाव के बारे में बात करें तो 70% तक प्रभाव चंद्रमा से देखने पर आता है, वहीं 30% प्रभाव लग्न से भी देखा जाता है। इसीलिए उस गोचरीय घटना के प्रभाव को लेकर मैं आपके सामने आता हूं कि चंद्र और लग्न राशि दोनों के आधार पर सितंबर 2021 का जो महीना है वो धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। गोचरीय घटना यानी 30% परिणाम देने वाली एक घटना। दशा और कुंडली में बैठे हुए ग्रह, उनका कुंडली में 70% तक प्रभाव होता है, बाकी 30% प्रभाव गोचर का माना जाता है। यानी गोचर का काम संदेश वाहक का काम है, ये आपके पास रिजल्ट लेकर जाता है। वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है वो गोचर अपने ग्रहों की मूवमेंट, परिवर्तन, एक दूसरे की राशियों में जाने के आधार पर देते हैं। यदि आपकी धनु राशि है, आपका चंद्रमा 9 नंबर में बैठा हुआ है, आपका बोलता नाम धनु राशि से है, या आपका लग्न धनु है, तो ये जो वीडियो है वो आपको बहुत हद तक मदद करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का विषय कि सितंबर 2021 का महीना धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कैसा है। उससे पहले गोचरीय स्थितियों को देखिएगा कि जब 1 सितंबर 2021 का प्रारंभ होता है तो उसमें ग्रह कहाँ मूवमेंट कर रहे होते हैं। शनिदेव आपके धन स्थान में अभी भी वक्रत अवस्था में बैठे हुए हैं, वहीं बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर तीसरे घर के अंदर हैं, वक्री हैं, कुंभ से मकर की तरफ जाने का प्रयास इनका चल रहा है, और 14 सितंबर के बाद ये ग्रह मकर में प्रवेश भी करेंगे। वहीं सूर्य और मंगल की युति, जिसको मैं एक अच्छे धनयोग और राजयोग में गिनता हूँ, वो आपके भाग्य स्थान में महीने के शुरुआत में बनती दिखाई देगी। वहीं शुक्र और बुध की युति भी कर्म भाव, दशम भाव, प्रोफेशनल लाइफ के हाउस में बनी हुई है। साथ ही साथ केतु और राहु को देखें, वो अभी भी वृषभ और वृश्चिक राशि पर आपकी राशि लग्न से 6ठे और द्वादश अक्ष पर बने हुए हैं। तो ये तो थी एक गोचरीय स्थिति। अब ये गोचरीय स्थिति आपको प्रभावित कैसे करेगी। हर ग्रह की अपनी एक राशि है, बैठने पर फल अलग देता है, राशि के स्वामी के फल अलग देता है, और स्वभाव के फल उसके अलग होते हैं। उन सबको मिलाकर वो फल देता है। जिसमें सबसे पहली बात करें सूर्य देवता की। सूर्य देवता जो ऊर्जा, ऊष्मा, सरकारी कार्यकाज, मान सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मिक स्थिति को दर्शाने वाले ग्रह होते हैं, वो सूर्य धनु राशि धनु लग्न के लिए भाग्येश का कार्यभार संभाले हुए हैं। ये जो भाग्य स्थान है इसका कार्यभार सूर्य देव ने संभाला है। भाग्य स्थान जहाँ से भाग्य में वृद्धि होती है, पिता का सहयोग मिलता है, धर्म के प्रति आस्था होती है, साथ ही साथ ऐसे क्रियाकलाप जो सामाजिक रूप से आपकी बढ़ोतरी करें, उस लिए नवम भाव को जाना जाता है। नवम भाव हायर एजुकेशन, पंचम से पंचम है तो एजुकेशन के साथ साथ संतान पक्ष के लिए जानी जाती है। जब नवमेश नवम में हो, संतान का सुख मिलना या संतान से सुख मिलना, यानी संतान प्राप्ति भी हो सकती है, और संतान आपकी यदि उम्र में बड़ी है तो उससे आपको सुख, सहयोग और फायदा मिलता है। संतान की उन्नति होती है, इसको हम ये कह सकते हैं। भाग्य में उन्नति करेंगे, यानी सारे क्रियाकलापों में अगर आप कार्य करना शुरू कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपके साथ है। आप कार्य करना शुरू करो, ये कॉम्बिनेशन आपको भाग्य में साथ देगा।
क्योंकि ये पंचमेश होके पंचम में है, तो धार्मिक क्रियाकलाप, ईश्वर के प्रति आस्था, कभी कभी छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी ऐसी स्थिति में देखने को मिलती है। सूर्यदेव लगभग 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक इसी राशि में प्रवेश करके रहेंगे। और जब हम इस प्रवेश के बारे में बात करते हैं तो 16 के बाद ये ग्रह निकलकर कन्या राशि में पहुंच जाएगा। भाग्येश का कर्म में जाना आपके भाग्य के लिए बढ़ोतरी के चांस हैं। क्यों? भाग्य का कर्म से मिल गया कि अब आपने कर्म किया, उस कर्म का आपको लाभ मिल रहा है, उस कर्म से आपको फायदा मिल रहा है। ये है आपके भाग्येश का दशम में जाना। जब सूर्य दशम में जाते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, तो कभी कभी राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्रियाकलापों में फ़ायदा, किसी की सरकारी नौकरी मिल गई, किसी को सरकारी टेंडर मिल गया, किसी को सरकारी क्रियाकलापों से जुड़कर फ़ायदा मिल गया, या उच्च पद पर जो लोग आसीन रहते हैं उनके द्वारा आपको लाभ मिलना भी सूर्यदेव से ही है। अब महीने की शुरुआत में मंगल भी इसी राशि में है, लेकिन ये मंगल ज़्यादा समय तक यहाँ रहेंगे नहीं, सिर्फ लगभग 5 सितंबर तक मंगल इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं। 5 सितंबर के बाद अगर मंगल को देखें तो ये पहुँच जाएंगे दशम भाव में। फिर वहाँ पर सूर्य भी और मंगल भी दोनों ग्रह दिग्बली अवस्था में होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि मुझे सरकारी लोगों से या सरकार से संबंधित कोई फ़ायदा मिल जाए, कोई मान सम्मान मिल जाए, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ये सूर्य मंगल का योग आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मंगल पंचमेश हैं। यह स्थान शिक्षा, बुद्धि, संतान के लिए जाना जाता है। वही यह शिक्षा स्थान योजनाओं से फ़ायदा देने के लिए भी जाना जाता है। पंचम भाव और नवम भाव दोनों मिलकर एक सुंदर धनयोग का निर्माण करेंगे आपके कर्म भाव में, यानी वो धनयोग आपके कर्मों से फूलेगा फलेगा। मंगल पंचमेश होकर पंचम को देखेंगे, शिक्षा में अचानक से उन्नति होने के योग मिलेंगे, अचानक से उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। वहीं अगर हम देखें कि ये जो मंगल जब कन्या राशि में यहाँ आएंगे तो इनका संबंध चौथे और लग्न से भी होगा, यानी मान सम्मान में वृद्धि होगी, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि सारी एनर्जी कर्म भाव में चली गई है। आप अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे। वहीं ये मंगल जब लगन को दृष्टि देगा तो आप अपनी बॉडी के लिए भी सतर्क होंगे कि मुझे खुश रहना है, फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिजिकली रूप से फिट रखना है। इस तरीके से एनर्जी मंगल देव देते हैं। ये मंगल देव चौथे घर के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा घर क्या है? चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन आदि के लिए जाना जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई रिनोवेशन करा सकता है मंगल, भूमि से संबंधित फ़ायदा दे सकता है, सेल परचेज से फ़ायदा दे सकता है। यदि आपका कोई कार्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। आप गाड़ियों का लेवा बेची करते हैं, बाइक्स का लेवा बेची करते हैं, यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य को आप चला रहे हैं या उनके व्हीकल, वाहनों को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य मंगल आपके चौथे घर से संबंध बनाएंगे। एक तरफ वो कर्म स्थान में बैठे हैं तो दूसरी तरफ वो चौथे स्थान को एक साथ दृष्टि भी देते हैं। अब पंचमेश और नवमेश का राज धनयोग बना दशम में, कर्म स्थान से फायदा। वहीं ये मंगल द्वादशेश भी है जो कि कर्म स्थान में चलेगा। इसका मतलब है कि ये मंगल दूर के लोगों से संपर्क बनाकर भी आपको फ़ायदा देगा, टूर ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा देगा। जैसे जैसे स्थितियां देश विदेश में खुलने शुरू हो जा रही हैं तो हो सकता है विदेश के लोगों से भी संपर्क बनाकर आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, या कोई यात्रा आपको करनी पड़ जाए कार्य के लिए अचानक, उससे आपको फ़ायदा हो जाए। तो उस लिहाज से ये सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन जो पहले भाग्य स्थान में था, बाद में ये कॉम्बिनेशन पहुंच जाएगा आपके कर्म स्थान में। तो भाग्य स्थान में भी ये अच्छा धन योग है, कर्म स्थान में ये और बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है। अब आप देखिएगा शुक्र बुध, अगर शुक्र बुध की मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी के लिए तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। इन्हें भी बृहस्पति देव के
बराबर ही आपको समझना चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देने वाले होते हैं जो गोपनीय विद्याएं या किसी व्यक्ति को अंदर ही अंदर किसी चीज़ का आभास होता है वो शुक्र से ही देखा जाता है। तो शुक्र बुध का इंटेलिजेंसी योग बन रहा है कर्म स्थान में। कार्य क्षेत्र के लिए आप लगातार कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो आपकी सफल होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि शुक्र नीच के हैं लेकिन बुध उच्च के हैं, तो बुध ने शुक्र का नीचभंग राजयोग किया। अब शुक्र कौन है? छठे और एकादश का मालिक है। कर्म के क्षेत्र में संघर्ष करके सफलता देने वाला एक योग। बुध उसका नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, इसलिए शुक्र यहाँ को ज़्यादा बुरा कर नहीं पाएंगे। और एक बात, ये शुक्र ज़्यादा दिन तक नहीं है, बस 5 सितंबर तक यहाँ से राशि परिवर्तन करके स्वराशि में पहुँच जाएंगे। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, लाभ का स्वामी जब लाभ के भाव में ही बैठ जाए और आपकी राशि लगन से एकादश में है, तो 11वें घर में गया हुआ कोई भी ग्रह हो वो फायदा देता ही देता है, वो लाभ देता ही देता है। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, आप एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमा सकते हैं। उस लिहाज से ये शुक्र अच्छा है। भले ही वो षष्ठेश भी है, लेकिन आप अपनी शत्रुओं पर, अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल जाएगी। किसी प्रकार की तरक्की होना, लाभ मिलना, पैसे आना, वो शुक्र से ही दिखाई दे रहा है। बुध देव लगभग 22 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे, उच्चस्थ अवस्था तक, और उनको कवर करेंगे मंगल और सूर्य, क्योंकि वो भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सूर्य, मंगल, बुध, 3 ग्रहों का राजयोग बनेगा दशम भाव में। दशमेश दशम में बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे, सूर्य नवमेश होके वहाँ होंगे, मंगल पंचमेश होके होंगे। इसका मतलब है कि ये एक बहुत अच्छा राजयोग, धनयोग आपके कर्म भाव में बनेगा, जो निश्चित आपको इस महीने कोई बड़ा काम, कोई बड़ा अवसर, कोई अच्छी नौकरी, कोई पद प्राप्ति, कोई प्रमोशन, कुछ ना कुछ अवश्य दिलाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये बुध अगर 22 तारीख को यहाँ से निकलेंगे तो ये भी राजयोग में ही सम्मिलित होंगे कि एकादश का मालिक, दशम का मालिक एकादश में पहुँच रहा है और एकादश के भाव में शुक्र स्वयं विराजमान है। तो ग्रहों की भूमिका नवम, दशम और एकादश के इर्द गिर्द घूमेगी। 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव कर्म और 11वां भाव लाभ। बहुत मोटे तौर पे सोचो कि भैया भाग्य, कर्म और लाभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी फायदा होगा। एक बात तो ये। दूसरा, बुध सप्तमेश भी हैं। सप्तम भाव दशम से दशम पद प्राप्ति का है, तो पत्नी का है, तो पति पत्नी से सहयोग मिलना, उनके द्वारा आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है, उनसे हेल्प लेके आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी इच्छाओं को एक बढ़ाने का भाव भी है। जब ये ग्रह यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि भी कराएगा। फिर आप सोचेंगे यार कमा लिया, क्यों ना इस पर कुछ खर्च करा जाए, क्योंकि इच्छाएं बढ़ रही हैं। सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। राहु केतु को देखिएगा, राहु शुक्र की राशि में और केतु मंगल की राशि में। तो शुक्र कहाँ है? कर्म भाव में बुध के साथ। मंगल कहाँ है? सूर्य के साथ, पहले भाग्य स्थान में फिर कर्म में। इसलिए राहु केतु भी आपके फेवर में ही होंगे, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठे होते हैं उनके अनुसार फल देते हैं। साथ ही साथ आप इसको देखिएगा, शनिदेव को वक्रत अवस्था में है, लेकिन धनेश धन भाव में है। कुटुंब वृद्धि होना, धन वृद्धि होना, धन का लगातार एक फ्लो में आना कि ठीक है कुछ भी हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे पैसा उतना मिल रहा है जिससे मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर सकूं, घर चला सकूं, खर्चे उठा सकूं। अब इसको एक बहुत बढ़िया सहयोग मिलने वाला है। वो सहयोग किसका मिलेगा? बृहस्पति का। कौन है बृहस्पति? आपकी राशि, लग्न और चतुर्थ के मालिक हैं। 2 अच्छे भाव के मालिक बृहस्पति हैं। लग्नेश सदैव शुभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बृहस्पति अब तक तीसरे में चल रहे थे वक्री होके, 14 तारीख तक इसी मूवमेंट पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत ये ग्रह इस भाव में प्रवेश करेगा। शनि गुरु की युति अगर को हम काल पुरुष के हिसाब से देखें तो ये नवम, दशम, एकादश और द्वादश की एक युति है।
यानी भाग्य, कर्म और लाभ देने वाले गुरु और शनि की युति है। वहीं दूसरी तरफ गुरु और शनि, एक शनि को काल कहा गया है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स देते हैं, फल देते हैं। अब इन दोनों का जमावड़ा धन भाव पे आ रहा है। दोनों ग्रह वक्री हैं, यानी सूर्य की आभाव से दूर होकर चेष्टा बल लिए हुए चल रहे हैं। यानी ये गुरु भले यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचेंगे, वक्री होंगे, लेकिन दो वक्री ग्रह जब धन भाव पे होंगे तो धन के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य अचानक से आपके साथ हो सकता है। ये ग्रह आपको अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, कुटुंब वृद्धि करा सकता है, परिवार के लोगों से बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला हो तो उस दौरान सॉल्व होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो ये बृहस्पति और शनि की जो युति है लगभग 1 महीने 5 या 7 दिन तक रहेगी। गुरु भले ही मकर में होंगे, नीच के होंगे। अब नीच का ग्रह मकर में पहुंचे, वक्री अवस्था में हो और धन स्थान में बैठे आपके, तो पैसे को सोच समझ के खर्च करना है, या पैसे का इन्वेस्टमेंट या पैसे से संबंधित कोई भी काम आपको बहुत सोच विचार के यहाँ करना होगा, ऐसा आपका प्लैनेट कहता है। लेकिन इस युति से घबराना नहीं है, ये आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए फायदेमंद है। तो ये बृहस्पति, क्योंकि ये आपके राशि लग्न का मालिक है, इसलिए ये आपके लिए फेवरेबल है। कहते हैं लग्नेश सदैव शुभ फल देने वाला प्लैनेट होता है। लग्नेश हमेशा अच्छे फल देगा, या लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो भी शुभ फल देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो ये शनि ग्रह गुरु की युति आपके लिए बेहतर है, आपके फायदे के लिए ही है। बस ये प्लैनेट ये कहता है कि भाई मैं नीच का हूँ, मुझे शनि से नीचभंग राजयोग मिलेगा कुछ समय के लिए। तो वो कहता है कि पैसा, धन का कारक बृहस्पति, पैसे का थोड़ा संभाल के आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा कि कहाँ मुझको किसको लेना है, कितना देना है, बस। बाकी कोई चिंता का विषय आपके लिए नहीं है। जब बृहस्पति धन स्थान में होंगे तो वहाँ से बैठकर कर्म स्थान को भी दृष्टि देंगे, आपके शत्रुओं को संभालेंगे। लेकिन वक्री ग्रह की हमेशा एक आदत होती है, क्या पता आपको पुराने समय में कोई बीमारी रही हो जिसने आपको परेशान किया हो, वो फिर से उस दौरान उजागर हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध 6ठे और 8वें दोनों से है। कोई पुरानी बीमारी का रिकवर होके सामने आना, 1-1.5 महीने तंग करना और फिर चले जाना, वो इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। बाकी ओवरऑल देखें तो 9, 10, 11 में बने हुए राजयोग धनयोग आपके लिए फायदेमंद हैं। वहीं शनि गुरु का दशम में दूसरे घर में बनना भी एक धनयोग के लिए अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। तो सितंबर का महीना धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए अच्छा ही है, फायदे में ही है। बिल्कुल भी आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जिस प्रकार से आप अपने कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार उसी प्रकार से करते रहें। सोच विचार बुद्धि के साथ, सही बुद्धि के साथ कार्य करते रहो। आपके लिए ये महीना अच्छे फल लेकर ही आएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि सितंबर का महीना धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कैसा है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।